सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी को मिला, 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ 30 लाख, वो लोग ग्राउंड पे नजर। पहला जेनजी सपोर्ट है भारत का, मैं उसे सपोर्ट करने आया हूँ। छात्र डिग्रियों से झोले भर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी में दधीची बन हड्डियां गला रहे हैं, आखिर में पेपर लीक बन जाता दस्तूर है। बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा, हटार बुल्लू बैठा है। ये एक तरफा मोहब्बत बहुत दिन तक नहीं चलेगी सर। क्या चेंज करना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से बाहर निकलकर अब प्रत्यक्ष रूप से नजर आने लगी है। सोशल मीडिया पर भले ही इनके फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन ग्राउंड पर इसका छोटा सा हिस्सा नजर आया। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं ग्राउंड फाइल्स। क्या इनके विरोध की असली वजह पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, या कुछ और भी? आज ग्राउंड फाइल्स में यही बताऊंगा। ये जो आप यहाँ पे आए जंतर मंतर पे, वजह क्या मानते हैं? मतलब कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना, आप मेंबर हैं उसके या क्या? नहीं सर, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। जो कॉमन कॉज है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा होना चाहिए, इस कॉमन कॉज के साथ हमारा अनकंडीशनल सॉलिडारिटी है और इसीलिए हमने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। आपके साथ कितने छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी से? सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पे काफी स्टूडेंट है। मेरे खुद के कॉलेज से 4 लोग आए हैं और ओवरऑल पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट स्टूडेंट ग्रुप से बहुत लोग। माना जा रहा था जो समर्थन सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी को मिला, 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ 30 लाख, वो लोग ग्राउंड पे नजर नहीं आए। सर, अभी देश में जो माहौल है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आए दिन। डर है क्या? हाँ बिल्कुल है सर। हम इस मुद्दे को सपोर्ट करने आए हैं या फिर आपके परिवार के या आपके बच्चे इससे प्रभावित हुए इसलिए आए हैं? देखिए, डायरेक्टली कोई प्रभावित मेरे परिवार में नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो कॉकरोच पहला डिजिटल मीडियम से जो इस तरह का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जो पहला जेनजी सपोर्ट है भारत का, मैं उसे सपोर्ट करने आया हूँ कि सरकार को ये पता लगना चाहिए कि विद्रोह किया जाएगा। प्रोटेस्ट तक का सपोर्ट है या फिर आप इससे कुछ बड़ी चीज सोच रहे हैं कि इससे आगे ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा? क्या सोच रहे हैं? सर, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि पहले भी कई घटनाएं हुई हैं और कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। इस सरकार में इतना एरोगेंस है कि आज तक एक इस्तीफा नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी रेलवे घटनाएं हुई हैं। इससे आगे भी अगर ये लोग बढ़ते हैं और मैं किसी भी तरह से इनकी मदद कर सकता हूँ तो मैं आगे भी जाऊँगा। अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप उसमें जाना चाहते हैं? कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, आप क्या करती हैं? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी स्टूडेंट हूँ। आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, तो क्या वजह माने, मतलब किस चीज की नाराजगी के साथ? जी, वजह यही है कि वी आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ आवर एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रताप। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लगातार एक्शन भी हो रहा है, अरेस्टिंग भी हो रही है, तो फिर सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों? क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद पेपर होना है, 21 तारीख को पेपर होना है, तो अभी मांग रही हैं या पेपर होने के बाद? अभी, क्योंकि अभी सिस्टम भी बहुत एक्चुअली किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। ये कॉकरोच आपने लिया हुआ है हाथ में, क्या वजह, इसे थामने की वजह? इस वजह से क्योंकि ये जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पार्टी जेनजी पार्टी है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तक है या फिर इसमें आप लोग कुछ और भी सोचते हैं आगे कि भाई ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेगी, वहां तक की सोच है? अभी तक तो नहीं, पर अगर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर वो ठीक कर सकते हैं फिर तो। क्या क्या खामी आपको नजर आ रही है? पेपर लीक ना हो बच्चों आपने कौन कौन से पेपर दिए? मैंने सीयूईटी का दिया था, इस वजह से मेरा ड्यू में सिलेक्शन हुआ है। अभी तक मैंने सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जी, अभी तक भी। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है आपका? शाइजा। क्या मान के चल रही है, मतलब ये जो आपने थाम लिया कॉकरोच, इसकी वजह क्या? देखिए, वजह तो यही है अभी कि धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शुड रिजाइन
एंड शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पेपर लीक्स जो इतने साल तक हो रहे हैं और अभी भी चल ही रहे हैं, चाहे वो SCC हो या नीट हो। अभी अरेस्टिंग हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? अभी तो नहीं, संतुष्टि तो नहीं है। वजह? देखिए इसकी कोई मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वही है, बहुत ढीले पड़े हुए हैं इन्वेस्टिगेशन। कितने लोगों को अरेस्ट किया है अभी तक शायद 1 या 2 को अभी तक अरेस्ट नहीं है। जानकारी नहीं है, और आपको ये जानकारी नहीं है कि कितने लोगों को अरेस्ट, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अभी सही से इन्वेस्टिगेशन? आपके हिसाब से सही से इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए? एक्चुअली मुझे इंटरव्यू देना नहीं है एंड आपने एकदम वो कर लिया। ठीक है, वो इंटरव्यू एक अलग बात है, मैं तो नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि आपको इस क्या जानकारी है, इस पे बात कर रहा हूँ। मेरे को ये पता है कि हाँ पेपर लीक्स चल रहे हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं, तो मेन यही है कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा वो करने की जरूरत है इंडिया। क्या करने की जरूरत? चेंज करने की, और बेसिक क्या चेंज करना चाहिए? कोई बात नहीं, आप अपनी मन की बात बोलिए, मैं तो सुन रहा हूँ। किस चीज़ का एग्जाम? मैं सर SSC का स्टूडेंट हूँ। का एग्जाम दिया आपने? कितनी बार आप अटेम्प्ट? मैं सर 3 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ। मैंने 3 बार मेंस दिया है सर। लास्ट टाइम सर नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं क्या किया इन्होंने, नॉर्मलाइजेशन में मेंस के एग्जाम में 22 क्वेश्चन गलत हैं सर SSC में। इस संगठन से क्या उम्मीद करते हैं? इस संगठन से ये उम्मीद है सर, जिस तरह के एक पूरे इंडिया के यूथ को एक जगह इकट्ठा कर रखा है, और इसमें इतनी पावर है अभी इस संगठन से कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ जाता है तो इसमें पूरे इंडिया को, पूरे यूथ को पूरी होप मिलेगी कि हम आगे भी अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो इसमें हम पूरा एकजुट होकर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। JNU से कितने छात्र यहाँ पे इसे सपोर्ट करने आए? JNU से मतलब जो लोग जिनको टाइम हो पाया, मतलब कई, क्योंकि अभी काफ़ी छुट्टियां भी पड़ी है और अभी गर्मी की छुट्टियां भी है, तो जो लोग जिनको लगा कि वो यहाँ पे आ सकते हैं वो आए। मैं आपको 2 पंक्तियों से कहना चाहूँगा, मैं कभी भी हूँ कि छात्र डिग्रियों से झोले भर रहे, परीक्षाओं की तैयारी में दधीची बन हड्डियां गला रहे, आखिर में पेपर लीक बन जाता दस्तूर है, गणतंत्र अभी दूर है, गणतंत्र अभी दूर है। अच्छा, जो अभी जांच चल रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? जो पेपर लीक, नीट के पेपर के लेकर अब देखिए, बच्चे ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं कई बच्चे, और ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं उनका खराब हो चुका है फ्यूचर, उनको दोबारा एग्जाम पेपर जो है देना पड़ेगा, तो ऑलरेडी जो डिस्ट्रक्शन होना था वो तो हो गया, लेकिन फिर भी एटलीस्ट CBI इसमें लगी है और जांच वगैरह जो हुआ और बहुत जल्दी जो त्वरित कार्रवाई की गई, ये काफी जो है काबिले तारीफ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसको ये कितना जो है फ्री एंड फेयर मैनर में और पार्शियल तरीके से करवा पाते हैं। ये फूल लेके क्यों घूम रहे हैं आप लोग? क्या मैसेज होगा इसके जरिए? कि हम लोग यहाँ पे कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करने आए हैं। प्रोटेस्ट इज द राइट। अगर हमारी बेसिक राइट्स छीनी जाएगी तो ऑब्वियसली वी विल रेज आवर वॉइस एंड बट हम लोग यहाँ पे कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर रहे हैं। जो भी है एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। नाराजगी आपकी किस चीज को? पेपर लीक को लेकर? सिर्फ पेपर लीक नहीं, मतलब दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स आस्किंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट। ये देखिए, ये एक पोस्टर देखिए, ये भगत सिंह की जेल डायरी लेके आए हुए। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ, औरंगाबाद जिला से। सिर्फ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए या कुछ और? नहीं, मैं सरकार को ये दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने यूथ का जो हमारा जो ग्रुप है, ये हमारा जो चैनल है ग्रुप जो यूथ का, मैं इसका भी सपोर्ट करता हूँ और ये सरकार को दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, इस तरह से ना कीजिए। और जनता को एक गरीब युवा कैसे बढ़ सकता है? आएगी शिक्षा के माध्यम से। और अगर आप हमारे शिक्षा के अधिकार ही छीन लेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, आप इसे क्या देखते हैं? मतलब आपके पीछे भी ये पोस्टर है, ये लगाए हुए हैं कॉकरोच, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है, इसके लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, या आगे जाकर भी कुछ बड़ी सोच रखते हैं? बिल्कुल हम लोग सही सोच रखते हैं। पहले हम लोग का रिजाइन का डिमांड है, रिजाइन मिल जाए, उसके बाद
हम लोग इसके माध्यम से सरकार की जर्जर स्थिति को दिखा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का जो चीफ है वो हम लोग को जिस तरह से निर्देश दिए हैं कि सरकार की जो भी नाकामियां हैं वो दिखाएं, हम लोग उस चीज़ पे ध्यान दिलवा रहे हैं जनता को। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए, तो कॉकरोच हैं आप? यस। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला कॉकरोच है। ये बताइए कि ये कॉकरोच पार्टी से आप क्या उम्मीदें करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं? एक नई युवा सोच है ये जो क्या है सिस्टम के खिलाफ है। जब देखो ये नीट का पेपर लीक कर देते हैं, जब देखो ये एसएससी का पेपर लीक कर देते हैं, जब देखो ये किसी गवर्नमेंट जॉब का पेपर लीक कर देते हैं। मतलब इसमें तो बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ ही रही है ना। आदमी अगर पेपर दे रहा है तो वो आगे बढ़ने के लिए उम्मीद के लिए दे रहा है ना। आप अपना नाम बताइए, छोड़ दीजिए। मैं एमपी से हूँ और मैं हाल ही में दिल्ली में रह के इधर डीयू से मैंने मास्टर्स कंप्लीट की है और मैं गवर्नमेंट जॉब की आज तैयारी कर रहा हूँ। कितने साल से आप तैयारी कर रहे 2-3 साल हुआ है। हैं? नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है, ये हम किसी सरकार किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दे पहुँचे 2014, 2019, 2024 एकदम जो भी सरकार है उसको युवाओं ने ही तो सपोर्ट किया होगा ना सर। सर आप मुझे बताइए, ये देश अकाउंटेबिलिटी से डूब रहा है। इसके लिए एक शायरी है कि बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा, डार बुल्लू बैठा है, जो एक शायरी है ना कि सर ये देश ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। आप अभी जो पेपर लीक हुआ और जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, आप लोग उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? सर 2024 में लीक हुआ था, उधर से आधे से ज्यादा आरोपी जमानत में है। सर अब बताइए मैं क्या कहूँ इस बारे में, कह सकता हूँ सर। ये देश को अकाउंटेबिलिटी की बहुत जरूरत है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। आपका नाम? सर मेरा नाम तत्पर मिश्रा है, मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ। मैं सुबह से देख रहा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो एक अंदर से एक आवाज़ उठी। मैं फॉलो भी नहीं करता सीजेपी को, बट अंदर से एक आवाज़ उठी कि आक्रोश, अगर हम किसी की सराहना कर रहे हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सराहना कर रहे हैं तो आक्रोश के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। ये एक तरफा मोहब्बत बहुत दिन तक नहीं चलेगी सर। कॉकरोच जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टियां और आम लोग किस तरीके से देख रहे हैं, ये भी सुनवाता हूं। अब कॉकरोच जनता पार्टी नाम से कोई पार्टी बन गई, हम तो जानते नहीं उनको, और कहते हैं उनके 2-2.5 करोड़ लोगों ने उनको फॉलो कर लिया। एक मैसेज तो ही है। अब वो किस पार्टी के हैं, किसके साथ में है, कोई कहते हैं वो बीजेपी के संपर्क में, कोई कहते आप पार्टी के हैं, किसी के भी हो, पर युवाओं को भी चाहिए जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके संपर्क में रहे वो। देखिए, पेपर लीक पे आज पूरे देश में जो माहौल बना है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की कोशिशों से बना है। एनएसयूआई ने पूरे देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किए हैं और राहुल गांधी जी की कोशिश ही है कि असंगठित तौर पर भी लोग सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ उतर रहे हैं, सरकार की तानाशाही के खिलाफ उतर रहे हैं, और इन तमाम असंगठित लोगों के नेता राहुल गांधी हैं। उनकी अगुवाई राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी इस देश के नौजवानों का गुस्सा है। कॉकरोच पार्टी उस निराशा से निकली हुई है जिसमें बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है। लाखों छात्र नीट के पेपर लीक से दुखी हैं, सीयूईटी के पेपर लीक से दुखी हैं, सीबीएसई के आंसर शीट में गड़बड़ियां और धांधली मिल रही है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मांगे सरकार से मनवा पाएगी? यही सवाल कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य तय करेगा। ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन योगेश और इमरान को दीजिए इजाजत।